पति के सामने प्रेमी के साथ अय्याशी, ससुराल वालों के सामने अश्लील वीडियो रिकॉर्डिंग, ब्लैकमेलर बीवी का बदनाम कांड। दिन में वो अपने प्रेमी से मिलने के तरीके ढूंढती थी और रात में प्रेमी उसके पास होता था। दास्तान एक ऐसी औरत की है जिसने न सिर्फ अपने पति के साथ बेवफाई की, बल्कि अपने अंतरंग पलों की अश्लील तस्वीरों से उसने अपने पति को ब्लैकमेल भी कराया। देखिए एक पत्नी के घिनौने खेल की यह हैरान कर देने वाली दास्तान। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो शादीशुदा थी, जिसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसकी नापाक ख्वाहिशों ने उसे बेवफा बना दिया। रात गहराते ही वो अपने पति के सामने ही अपने प्रेमी के साथ रिश्ते बनाती थी। अपने पति से पैसे ऐंठने के लिए नाजायज रिश्तों के उन लम्हों के अश्लील वीडियो की रिकॉर्डिंग करती थी। उसके दिल में न तो कोई खौफ था और न ही अपने पति को धोखा देने का मलाल। वो हर हाल में अपनी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती थी। अपने पति के घर में ही वो अपनी हर रात अपने प्रेमी के साथ बिताना चाहती थी और उसने वैसा ही किया। वो कई दिनों तक अपने पति और ससुराल वालों को धोखा देती रही, उनके सामने ही अश्लील खेल खेलती रही। और हैरानी की बात तो ये थी कि ये सब वो उनके सामने करती रही, पर किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिर कैसे अपने पति और ससुराल वालों की आंखों में धूल झोंककर अपने प्रेमी के साथ अय्याशी करने वाली उस पत्नी की इस धोखे की कहानी भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं आखिर कैसे शुरू हुई एक पत्नी के फरेब की ये कहानी। शादी की ये तस्वीरें 8 साल पुरानी हैं। उन लम्हों की हैं जब अपने पति को धोखा देने वाली वो पत्नी शादी करके पंजाब के अबोहर के इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। दिन गुजरे, साल बीते और इस औरत की फितरत भी बदल गई। अपने पड़ोस में रहने वाले एक शख्स के साथ इसके नाजायज रिश्ते बन गए और फिर अपने प्रेमी के साथ रातें रंगीन करने के लिए इसने जो कुछ किया, कहानी सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। आइए इस बेवफा पत्नी की कहानी आपको सुनाते हैं उसके पति की जुबानी। ये वो शख्स है जो अपनी ही पत्नी की घिनौनी साजिश का शिकार बना है। पेशे से वकील है। हम आपको इसका और इसकी पत्नी का चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे ताकि इनकी पहचान छिपाई जा सके, लेकिन इस शख्स को इसकी पत्नी ने जो जख्म दिए हैं, उसकी कहानी यकीनन आपके होश उड़ा देगी। इस शख्स के मुताबिक इसकी पत्नी ने इसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। पहले तो उसने पड़ोस में ही रहने वाले एक दूसरे शख्स के साथ नाजायज रिश्ता जोड़ा, इसके ही घर में उसे बुलाकर उसके साथ रिश्ते बनाए, उन लम्हों का अश्लील वीडियो बनाया और फिर उस वीडियो के जरिए इसका आशिक इसके इशारे पर इसके पति को ब्लैकमेल करने लगा। बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। पता नहीं कैसे मेरे को तो जनवरी में मेरी नॉलेज में आया है भी इसके संबंध किसी लड़के के साथ बन गए हैं। और उसके बाद जब वो लड़का मेरी नॉलेज में तब आया जब वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उन दोनों की अश्लील फोटोएं लेकर मेरे घर पर आया और मुझे कहने लगा भी मेरे पास इस तरह करके ये डाटा है, अश्लील फोटोएं हैं, कुछ एक रिकॉर्डिंग्स हैं। तो देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ भी ये तो मामला बहुत ज़्यादा बदनामी वाला है और मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। अपनी पत्नी की बेवफाई के शिकार बने इस शख्स की माने तो इसकी बीवी इसे नींद की गोलियां खिलाकर अपने आशिक के साथ रातें रंगीन करती थी। यही नहीं, अपने अंतरंग पलों की तस्वीरें आशिक को सौंपकर उसने इसे ब्लैकमेल भी करवाया। बेवफा पत्नी के इस घिनौने खेल का खुलासा तो तब हुआ जब बीवी का वो बदमाश आशिक
इससे 35 लाख रुपयों की मांग करने लगा और फिर इसने पुलिस से पूरे मामले की शिकायत कर दी। पूरे परिवार को इन्होंने नींद की गोलियां रात को सोते समय दूध के अंदर आटे के अंदर डालकर उसकी चपाती बनाकर पूरे परिवार को इन्होंने दे देनी और उसके बाद अपने मन में जो आया इन्होंने करना। और उसके बाद जब वो लड़का मेरी नॉलेज में तब आया जब वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करने के लिए उन दोनों की अश्लील फोटोएं लेकर मेरे घर पर आया और मुझे कहने लगा भी मेरे पास इस तरह करके ये डाटा है, अश्लील फोटोएं हैं, कुछ एक रिकॉर्डिंग्स हैं। तो देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ भी ये तो मामला बहुत ज़्यादा बदनामी वाला है और मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। और अपनी इज्जत के डरते मारे ने मैंने उसको 5 लाख रुपया उसकी मांग के हिसाब से मैंने उसको दिया, भी तू इसको डिलीट कर दे, इसको इंटरनेट पर मत डाल। एक बेवफा बीवी के घिनौने खेल की ये कहानी जब पुलिस तक पहुंची तो पुलिस वाले भी सन्न रह गए और फिर पुलिस ने आरोपी महिला के आशिक सचिन को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े जाने पर सचिन नाजायज रिश्तों की बात तो कबूल कर रहा है, लेकिन ब्लैकमेलिंग की बात से ये इनकार कर रहा है। सर मेरी उनके साथ फ्रेंडशिप थी, बस अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं था। 5 लाख 35 लाख का कोई मैटर नहीं था। ये आपने उनको कहा होगा कि मेरी पुलिस में जो भर्ती हो गई है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस अब अपने पति को ब्लैकमेल करवाने वाली उस बेवफा बीवी की तलाश कर रही है जो वारदात के खुलासे के बाद से ही पकड़े जाने के डर से कहीं छुप गई है। पुलिस का कहना है कि वो उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेगी और अपनी पत्नी की घिनौनी साजिश के शिकार बने इस शख्स को भी उसके पकड़े जाने का बेसब्री से इंतजार है। सनसनी के लिए अबोहर से सरबजीत सिंह की रिपोर्ट। सनसनी। 19 साल की छोटी सी उम्र में उसने बहुत बड़ा सपना देखा था। वो अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहती थी। मेहनत के पैसों से घर वालों को ढेरों खुशियां देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि पूरे हो पाते उसके ख्वाब, एक मन चले कि उसे लग गई नजर। ये लाइट जलाइए तो मेरी बेटी इस पंखे के नीचे लटकी हुई थी। दिल्ली में एक मनचले की करतूतों ने इस मां की जिंदगी को वीरान कर दिया है। जिस लड़की को इसने नाजों से पाला था, जिस बेटी की हंसी से इसकी दुनिया गुलजार थी, उसी बेटी को एक मनचले ने मरने के लिए मजबूर कर दिया। दास्तान दिल्ली के किशनगढ़ इलाके की है। एक ऑफिस में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाली इस महिला की माने तो इसकी बेटी ब्यूटी पार्लर चलाती थी। छोटी सी उम्र में ही उसके बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन जब से पड़ोस में रहने वाले एक मनचले की नजर उस पर पड़ी थी, बेटी की जिंदगी में तूफान खड़ा हो गया था। इस महिला की माने तो नीरज नाम का वो सिरफिरा इसकी बेटी को बेहद परेशान करता था। वो फोन कर अश्लील बातें करता था और रास्ते में अपने साथियों के साथ उसे छेड़ता था। उसमें मैंने अभी दिसंबर में 21 दिसंबर को ओपन करी थी, तो उसपे जो बोर्ड है मेरा, उसपे मेरी बेटियों के नंबर छाप रखे हैं उस पे बोर्ड पे। तो उस बोर्ड पे से उसने पता नहीं नंबर उस बोर्ड से लिया है, पता नहीं किससे लिया है, ये पता नहीं है। लेकिन वो 3-4 दिन से मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रहा था। तो वो कस्टमर के घर गई है काम करने के लिए, तो उधर से वापस आ रही है रास्ते में, तो रास्ते में पता नहीं उसका पीछा कर रहा था, पता नहीं क्या, उसके साथी थे 5-6 और वो लड़का था। तो उसने रास्ते में मेरी बेटी को घेर लिया, उसने रास्ते में आके रास्ते में घेर लिया। तो उसको बोला कि तू मेरे को फ़ोन क्यों नहीं, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती है, तू मेरे से बात क्यों नहीं करती, मेरे से क्यों नहीं मिलती है। तो उसने बोला मैं क्यों मिलूँ, क्यों फ़ोन उठाऊँ, मेरा क्या मतलब है तेरा और मेरा। तो उसने ऐसे बोला, तो उसको फिर उसने एक थप्पड़ मारा पहले। महिला के मुताबिक मंगलवार की शाम जब इसकी बेटी घर लौट रही थी, तभी नीरज ने अपने साथियों के साथ उसका रास्ता रोक लिया। उसने उसे छेड़ा और विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। कस्टमर के घर उसका काम करने गई थी, तो जब पार्लर आई थी तो रास्ते में नीरज ने मेरी बहन को पकड़ा है और उसके साथ बदतमीजी की है, उसके साथ मार पिटाई की है और सेक्सुअली हैरेस करने की उसको कोशिश की है। तो मेरी बहन जब हेल्प के लिए किसी को कांटेक्ट कर रही होगी तो तभी उसने मेरी बहन को फ़ोन लेके नीचे ज़मीन पर तोड़ दिया है। और वहाँ उस टाइम जब ये सब हो रहा था बहुत सारी पब्लिक भी थी और उसके फ्रेंड्स वगैरह भी थे। तो मेरी बहन ने मतलब जब उसने फ़ोन वोन तोड़ दिया और उसकी पिटाई विटाई कर दी, तो मेरी बहन ने उसका सर फोड़ दिया अपने डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए उसका सर फोड़ के जैसे तैसे वहाँ से आ गई। दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में रहने वाली इस महिला की माने तो नीरज ने इसकी बेटी को सरेआम छेड़ा, जलील किया और उसके साथ मारपीट की। और इसी बात से इसकी लाडली
बेहद परेशान थी। महिला के मुताबिक इस घटना के बारे में जब उसे पता चला तो उसने अपनी बेटी को ढाढ़स बंधाया, लेकिन ऑफिस से जब तक वो घर पहुंचती बेटी ने खुदकुशी कर ली थी। तो उसने गेट नहीं खोला, क्योंकि वो तो गेट लगा के यहाँ पे पहले वो सुसाइड कर चुकी थी। तो ये गेट है ना, पुश करने से ऐसे 2 बार पुश करने, 2-3 बार पुश करने से खुल जाती है। कुंडी जो है इसकी ढीली है। तो मैंने इस गेट को ऐसे करके हिलाया है खुद तेज से गुस्से में, तो गेट अपने आप खुल गया है। तो उस कमरे की लाइट ऑफ है। फिर इस कमरे में आई हूँ तो इसमें भी लाइट बंद है। तो अंधेरे में मेरे को दिख नहीं रहा, क्योंकि मेरे को तो खून मेरा उसी में गर्म था कि वहाँ जाऊँ जल्दी से भागूँ। तो ये लाइट जलाई है तो मेरी बेटी इस पंखे के नीचे सर लटकी हुई थी। उस टाइम में यहाँ चिल्लाती फिर रही है, कोई मदद करो मेरी। सर हमें इंसाफ चाहिए बस। वो लड़के उसके साथ 4-5 लड़के और हैं, वो भी गिरफ्तार होने चाहिए। बेटी की मौत से अब ये मां टूट गई है। ये दहशत से घिरी है। जिस मनचले ने अपनी हरकतों से इसकी लाडली को मरने के लिए मजबूर कर दिया, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब ये मां उसे दिलाना चाहती है कड़ी से कड़ी सजा। देश की राजधानी में एक मनचले की वजह से एक ब्यूटिशियन की खुदकुशी की इस कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। किसी महिला के साथ कोई बदसलूकी करता है तो वो पुलिस के पास जाती है, थाने में शिकायत करती है। उसे उम्मीद होती है कि पुलिस उसे इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक बेरहम थानेदार की घिनौनी करतूत की यह कहानी देखकर यकीनन आप भी कांप जाएंगे। ये वो शख्स है जिस पर कानून की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसने जो किया उसने पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया। ये वो थानेदार है जिस पर गुनाहगारों को पकड़ने का जिम्मा था, लेकिन अपनी नापाक चाहतों ने इसे ही अपराधी बना डाला। ये है जम्मू पुलिस का सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल चगटा, जिस पर इल्जाम है एक लड़की के साथ बलात्कार करने का। आरोप है कि इस वर्दी वाले ने थाने के अंदर ही एक लड़की का बलात्कार किया और इसके इस घिनौने खेल में एक महिला पुलिसकर्मी ने भी इसका साथ दिया। थाने के अंदर एक लड़की के साथ बलात्कार की यह कहानी बेहद ही सनसनीखेज है, होश उड़ा देने वाली है। थाने के अंदर हुए संगीन गुनाह की उस कहानी के सामने आने के बाद पूरे जम्मू के लोग गुस्से में हैं। पुलिस स्टेशन सभी माता बहनें सभी जाती हैं, वो इंसाफ करने वाले थे। वर्दी पहन के उन्होंने ऐसा काम किया है, घृणीय हरकत की है जो गलत है, और पुलिस बल को बदनाम किया है। जम्मू कश्मीर बल को, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है इस टाइम मिलिटेंटों से लड़के अच्छा नाम कमा रही है, अच्छा कार्य कर रही है, इन्होंने उसके ऊपर भी दबा लगाया है। एक किस्म का कलंक है। इन लोगों का ये फर्ज नहीं बनता कि SHO बनकर जे ऐसे काम करें, गलत काम करें। जे गलत काम है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। इसने बहुत ही गलत किया है, इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक पुलिस स्टेशन के अंदर हुए इस शर्मनाक कांड की कहानी 6 महीने पुरानी है। कहानी उस लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर से चली गई थी। लड़की के घर वालों ने जम्मू के अखनूर इलाके के खौड़ थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया। केस रजिस्टर होने के बाद पुलिस लड़की और उसके प्रेमी की तलाश में जुटी। जल्द ही पुलिस को सफलता मिल गई। लड़की और उसका प्रेमी पुलिस को मिल गए। उन दोनों को थाने ले आया गया। पुलिस वाले कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे थे और लड़की अपने प्रेमी के साथ थाने में ही थी। उसी दौरान थाने के SHO मोहम्मद इकबाल की नजर लड़की पर पड़ गई। आरोप है कि वर्दी वाले ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया। थाने के अंदर ही उस लड़की के साथ बलात्कार की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। 10 तारीख को एक महिला ने SDPO अखनूर के सामने कंप्लेंट दी है कि उसको 6 महीने पहले जो उस समय SHO खोड़ थे, उन्होंने उसके साथ कुछ गलत काम किया है। आरोप है कि वर्दी में छिपे इस शैतान ने उस लड़की को बहुत डराया धमकाया, किसी को बताने पर बुरे अंजाम भुगतने की धमकी दी। इसकी बदनीयत का शिकार बनी लड़की
बेहद डर गई थी और उसने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ महीने गुजरने के बाद भी थाने का वो खौफनाक मंजर वो भूल नहीं पाई। सब इंस्पेक्टर की घिनौनी करतूतों को जहन से निकाल नहीं पाई। उसे खुद से नफरत होने लगी और फिर उसने सब इंस्पेक्टर इकबाल चकटा की काली करतूत का खुलासा करने का फैसला कर लिया। वारदात के 6 महीने बाद लड़की ने पुलिस के आला अधिकारियों को अपने साथ हुई घिनौनी हरकत की जानकारी दी तो पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उस लेडी ने बताया कि मुझे 6 महीने पहले मेरे साथ कोई बदसलूकी और रेप की वारदात हुई है, तो इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए और उसको केस के लिए मैंने उसको लिखा उन्होंने, और उस लेडी ने अपना FIR रजिस्टर कर दी हमने। लड़की ने पुलिस के आला अधिकारियों के सामने खुलासा किया कि उसके साथ इस घिनौनी करतूत को अंजाम देने के इस खेल में सब इंस्पेक्टर इकबाल के साथ एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी। लड़की का यह खुलासा बेहद ही हैरान कर देने वाला था। पुलिस ने फौरन मामले की जांच की और फिर सब इंस्पेक्टर इकबाल और गुनाह में उसके साथ शामिल महिला पुलिसकर्मी ममता देवी को गिरफ्तार कर लिया। और उसमें एक और महिला पुलिस जो या पोस्टेड है, एक लेडी ऑफिसर, उसकी भी मदद ली हुई है और इस पर उसके एलिगेशंस पर कार्रवाई करते हुए तत्काल ही FIR उसको चेक किया गया और प्राइमा फेसी इसमें कुछ सच्चाई पाई गई, इसलिए तुरंत ही FIR नंबर 45 2016 अंडर सेक्शन 376 109 RPC के तहत पुलिस स्टेशन खौड़ में ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और उस समय के SHO साहबान को कस्टडी में ले लिया गया है। जम्मू पुलिस ने अपने ही महकमे के एक थानेदार के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि वो उसे सख्त से सख्त सजा दिलवा कर रहेगी। सनसनी के लिए जम्मू से अजय बाचलू की रिपोर्ट। सनसनी।